हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं जर्नल इंग्लिश। आपको तो पहले ही पता है जर्नल हिंदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आईसीटी की, वो भी कंप्लीट हो चुका है। जर्नल इंग्लिश हमारी हो ही जाएगी कंप्लीट। और हम बात करें जनरल अवेयरनेस, वो भी हो ही चुकी है ना, लेकिन उसकी तो क्लासेस आती ही रहेंगी। उसके बाद हम देख लेते हैं जर्नल इंग्लिश में आपका जो टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इसमें आपकी मैं कराने वाली हूँ साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो आपको खुद सॉल्व करनी है। उसके बाद जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं, और मैं आपको समझाने लग भी जाऊंगी तो आपको क्लास इतनी बोरिंग लगेगी कि आप नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना हो सकेगा मैं क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि जो आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो आपके दिमाग में घुस जाएँ और आप उनको ईजिली सॉल्व कर लें ना। बहुत अच्छी ट्रिक से, न्यूमोनिक से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ एंटोनिम एंड सिनोनिम्स की, तो उसमें ऐसा कुछ आपका है नहीं। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एंटोनिम एंड सिनोनिम्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड, तो उनको ना उनकी मैं पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दूंगी, आप वहाँ से पढ़ लेना। और फिर भी आपको ना समझ में आए, आपको लगे कि बहुत मुश्किल हो रहा है खुद से पढ़ना, तो आप मुझे बता देना। मैं आपकी एक सेपरेट क्लास ले लूँगी एंटोनिम एंड सिनोनिम के ऊपर, जिसमें हम हर एक शब्द का पोस्टमार्टम करके समझेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ ऐसा ही पोस्टमार्टम यहाँ पे भी करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं आपके फ्रेजल वर्ब। अब पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, एक ट्रिक बताऊंगी आपको अच्छे से ईजी वाली। देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन, ए हार्ड नट टू क्रैक। हमें नहीं पता इसका मतलब होता क्या है, पता ही नहीं भाई, इंग्लिश से नहीं आती, काले अक्षर भैंस बराबर है ना। कहते कि हार्ड नट टू क्रैक। अब थोड़ा सा जो आपको मतलब पता है ना, क्रैक का मतलब है ना, मैं आपको कितनी बार कहती हूँ एग्जाम क्रैक करो, एग्जाम क्रैक करो, है ना। तो क्रैक का मतलब चलो आप समझ गए थोड़ा सा ना, हार्ड समझते हो, नट का मतलब भी समझते हो ना। तो अब यहाँ पे देखो कि ऑप्शन जो है कौन सा इसका करेक्ट हो सकता है, मीनिंग ढूंढो आप अपने ऑप्शंस में। कैसे आपको रिलेट करना है चीज़ों को, जो इसमें पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला क्या कहता है, डिफिकल्ट थिंग रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट। भाई ये अच्छा बात, मतलब थोड़ा सा दम है बात में कि डिफिकल्ट चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर बी की बात करें तो ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये तो कोई बात ही नहीं है, सेंस ही नहीं बनती। अगला कहता है कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व एफर्टलेसली। कैसे भाई, प्रॉब्लम आप डिफिकल्ट बता रहे हो और कह रहे हो कि एफर्ट नहीं लगेगी। अगला कहता है कि कॉस्टली थिंग्स नीड केयरफुली हैंडलिंग। आप थोड़ा सा आप देखो, दम है क्वेश्चन में, है ना। 100% सही बात कही है इसने कि जो कॉस्टली चीज़ें होती है ना उनको ज़रूरत है केयरफुली हैंडल करने की। आप बताओ, जो कॉस्टली चीज़ें आपके घर में होती है उनको केयरफुली रखते हो कि नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं जी। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। ऐसे आपको एलिमिनेशन टेक्निक करके थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वैसा इनमें कुछ है नहीं पढ़ने वाला, तो आपको ये सॉल्व करने हैं। उसके बाद चलो चलते हैं किसकी तरफ, अपने हम चलिए जी फ्रेजल वर्ब। पहली आपकी जो फ्रेजल वर्ब है वो है एक्ट। एक्ट एक्ट से जो बनती है फ्रेजल वर्ब, जैसे कि एक्ट 4 है, एक्ट ऑन है। पहले तो ना आपको मैं मीनिंग ही बता देती हूँ ना, क्योंकि क्या होता है जब हमें मतलब ही नहीं पता होता, अब हमें यही नहीं पता कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है, मुहावरे लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस होता है क्या, हमें यही नहीं पता होगा, तो हम क्वेश्चंस को क्या ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी लैंग्वेज होती है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इनका मतलब कि दिया गया है, ये आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो मतलब क्या होता है, आपकी जो भी लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए है, ताकि लगे बात में कुछ दम है ना, वो कहते हैं ना पॉइंट वाली बात है ना, तो लगे कि बात में दम है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं ना। अब ये क्या होते हैं, जो आपके फ्रेजल वर्ब है और आपके इडियम्स हैं, ये एक अलग ही मीनिंग देते हैं आपके शब्द का, उसमें जान डाल देते हैं ये शब्द, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर हम इन शब्दों को, जैसे कि एक्ट 4 है, अगर अलग अलग करके पढ़ें तो उनका तो कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। अगर मैं एक्ट को अलग करके पढ़ूँ, 4 को अलग करके पढ़ूँ तो मीनिंग ही नहीं बनेगा। अगर मैं एक्ट 4 करके पढ़ूँ तो एक प्रॉपर मीनिंग दे रहे हैं, सेंस दे रहे हैं ना। तो यही मेन इनका मतलब होता है कि अपनी जो भाषा होती है उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसमें हम फ्रेजल और इडियम्स का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला आपका जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या कहता है जी। एक्ट 4 है। एक्ट 4 का मतलब क्या होता है,
एक्ट काम करना, फॉर किसी के स्थान पर कार्य करना, वो जो है एक्ट पता है काम होता है, फॉर उसकी जगह पर काम करना है ना, किसी के स्थान पर कार्य करना। अब दे क्या कहते हैं ये कि एग्जाम्पल दिया गया, मिस्टर राघव एक्टेड फॉर हिम वाहिल ही वॉज आउट ऑफ द स्टेशन। देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है, मिस्टर राघव डैश हिम वाहिल ही वॉज आउट ऑफ स्टेशन, एक्ट फॉर, एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, एक्ट इन, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें आपको फिल करना है। तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, इजीली फिल कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, रिलेट करके फिल कर लोगे। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाता है एक्ट 4 का मीनिंग क्या होगा, है ना, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछे जाते हैं। तो एक्ट 4 में क्या आ जाएगा कि किसी के स्थान पर आप कार्य कर रहे हो, है कि नहीं। अगर मैं एक्ट ऑन की बात करूँ तो एक्ट ऑन क्या होता है, आप क्या कहते हो, मैंने उसके ऊपर ना अपना प्रभाव, मेरा चलता है वहाँ पे रोब चलता है ना, प्रभाव डालना किसी के ऊपर, है ना। एक्ट ऑन वो क्या होता है, एक्ट ऑन प्रभाव डालना, ऑन होता है ऊपर, है ना, एक्ट ऑन उसके ऊपर मतलब कि प्रभाव डालना। बात को समझ रहे हो, है ना। बैक्टीरिया एक्ट ऑन मिल्क, जो दूध होता है उसके ऊपर कौन, बैक्टीरिया ही काम करेंगे बेचारे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अपॉन, अपॉन, अप ऑन, ऑन होता है ऊपर, अप उसके ऊपर, मतलब कि अप, थोड़ा सा रिलेट करो ना चीज़ों को। सुझाव पर चलना मतलब कि उसके जो है अप ऊपर, ऑन जो उसके सुझाव हैं उनके ऊपर चलना, ठीक है, सुझाव के ऊपर चलना है। अगर आपके माइंड में इससे भी कोई अच्छा निमोनिक से आइडिया है इनको रिलेट करके पढ़ने के, तो पढ़ो, जितने मैंने दिए हैं एटलीस्ट उनको तो याद करो। एग्जाम में क्वेश्चन छूटा नहीं चाहिए अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है ना सारे के सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो आपको कम एटलीस्ट इनको तो याद कर ही लेना है। उसके बाद देखो, एक्ट अपॉन सुझाव पर चलना, गुड स्टूडेंट एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ देयर टीचर्स, अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने टीचर्स की एडवाइस पर चलते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिया ना आपको, गुड स्टूडेंट डैश एडवाइस ऑफ देयर स्टूडेंट, एक्ट अपॉन है, एक्ट ऑन है, एक्ट इन है, एक्ट ऑफ है, तो आप इजीली कर लोगे। चलिए अब बात करते हैं बियर से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब। बियर अवे क्या होता है, अवे साइड साइड में जाना, अवे विन जीतना। अब क्या होता है बियर, बियर क्या होता है मतलब कि आप समझो बियर से क्या होगा, बियर दारू है ना, मतलब कि विस्की वोडका जो भी है मतलब मेरे को तो इतना पता नहीं है, उससे आप रिलेट करो। बियर अवे मतलब कि जब आप उसको पीते हो, है ना, तो क्या होता है, आप ये समझते हो कि भाई मैं ही मैं हूँ, जीत लिया आपने तो सब कुछ, है ना। तो बियर अवे जीतना, है ना। कैसे हुए, माई फ्रेंड बोर अवे 2 प्राइज लास्ट ईयर, आपने क्या किया, आपने बियर पी के जीते हैं, है ना, क्या 2 प्राइज, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पहले भी कह रही हूँ अब भी कह रही हूँ, अगर आपके दिमाग में इससे भी कोई अच्छा बढ़िया निमोनिक सा ट्रिक है याद करने की, तो आप उनसे कीजिए, इसको फॉलो मत कीजिए। बस मैं आपको याद कराने के लिए, समझाने के लिए और इस लेक्चर को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आपको मज़ा भी आए क्लास में, वैसे मैं आपको करा रही हूँ अपने हिसाब से। तो चलिए आगे क्या कहते हैं कि बियर डाउन, बियर डाउन, बियर से तो आपको मैं वही बियर वाला याद कराऊंगी। बियर डाउन, बियर डाउन मतलब कि आपने बियर पी के क्या डाउन, नीचे गिर गए आप, तो क्या है, जब आप बियर पी के नीचे गिरे हो, डाउन मतलब कि नीचे, तो क्या हुआ, आपको किसी ने कुचल दिया, कोई कुत्ता है या कोई बात करें कोई किसी इंसान का पैर आपके ऊपर चला गया, कुछ भी है, कुचले गए आप, है ना। बियर डाउन, बियर पी के नीचे पड़ गए तो क्या कुचले गए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही विल बियर डाउन हिज अपोजिशन वेरी सून, क्या कर देगा वो, बियर डाउन कर देगा, कुचल देगा उसके जो अपोजिशन में है, ठीक है जी। हाँ जी, अब क्या कहते हैं कि बियर विद, बियर विद, आपने बियर पी, बियर के साथ साथ हो, तो अब बियर के साथ हो तो समझ जाओ भाई सहन भी करना पड़ेगा। जब बियर पी के आप कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो सहन भी तो करना पड़ेगा आपको ही। आपको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे जो हैं आप उनको कुछ कहोगे बियर पी के, तो फिर वो जब आपका नशा उतर जाएगा फिर वो आपको सुनाएंगे तो आपको सहन भी करना पड़ेगा, है ना। तो बियर विद टॉलरेट, आई कुड नॉट बियर विद हिज टेम्पर, मैं नहीं कर सकता उसको बियर, सहन नहीं कर सकता उसके टेम्पर, उसका जो गुस्सा है उसके साथ। सो आई लेफ्ट दिस कंपनी, इसलिए मैंने कंपनी को छोड़ दिया। चलिए आगे बात करते हैं बियर आउट, बियर आउट, बियर पी के क्या हुआ भाई, आप आउट हो गए, आप अलग ही दुनिया में चले गए। आप कहाँ चले गए, अलग ही दुनिया में, अलग ही है आपका सब कुछ। बियर आउट होता पुष्टि करना। चलिए आगे देख लेते हैं बियर अप, बियर अप क्या होता है, अब बियर अप, अब क्या हुआ, आपने जब बियर पिया, बियर पी के क्या हुआ, आपको भाई सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपसे उठा ही नहीं जा रहा, आपने इतनी पी ली है। तो बियर अप, बियर को पीने के बाद आपको किसकी ज़रूरत है, अप की ज़रूरत है, उठने के लिए। अप मतलब कि उठने के लिए किसके सहारे की ज़रूरत है, तो क्या आ जाएगा जी, बियर अप मतलब कि सहारा देना। ओके जी। उसके बाद ब्लो अप क्या होता है, ब्लो,
ब्लो मतलब कि गुब्बारे में क्या आप करते हो, हवा भरते हो ना, ब्लो अप। ब्लो अप करके क्या है, गुब्बारे में हवा भर के उड़ा रहे हो, है ना, उड़ाना, नष्ट करना इसका मतलब होता है ब्लो अप। ठीक है, चलिए फटाफट से चलते हैं ब्रिंग की तरफ। ब्रिंग में क्या होता है, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग होता है सामान लेके आना, समझो आप, मैं समझा रही हूँ आपको, मतलब कि रिलेट करना है चीज़ों को। तो ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग अबाउट क्या होता है, जब आप अपने मार्केट से जाके सामान लेकर आते हो तो सामान की जिम्मेदारी किसके पास होती है, आपके पास होती है। तो ब्रिंग, जब आप थैला लेके जाते हो मार्केट में, तो ब्रिंग अबाउट, उस थैले की जिम्मेदारी आपके पास होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्रिंग अबाउट, उत्तरदायी होना। क्या होना, उत्तरदायी होना। यूर केयरलेसनेस ब्रॉड अबाउट यूर डाउनफॉल, आपकी जो लापरवाही है ना, वो क्या कर देगी, मार्केट में आपका जो सामान है उसको अस्त व्यस्त कर देगी। समझ रहे हो, मतलब आप वहाँ पे छोड़ के भूल के आ जाओगे उस सामान को। कहने का सिंपल सा मतलब ये है। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट से। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट होता है, देखो, पब्लिश करना, प्रकाशित करना। अब आपने क्या हुआ, किताब आपने आप वेट कर रहे हो किसका, ब्रिंग आउट का, पब्लिश होने का। किताब क्या है, पब्लिश होने का आप वेट कर रहे हो। ब्रिंग आउट मार्केट में कब आएगी, है ना, ब्रिंग आउट। और जैसे कि मूवी कोई नई नई रिलीज होती है तो आप क्या करते हो, ये आउट कब होएगी, मतलब कि सिनेमा में सबसे पहले कब लगेगी, है ना, ब्रिंग आउट। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप होता है उसकी रियरिंग प्रैक्टिस कैसी हुई है, पालन पोषण कैसा हुआ। ब्रिंग अप, इसका तो आप याद करो ना, ब्रिंग अप, वो इतना बड़ा हो गया कैसे हुआ, क्या कुछ खाया पिया उसने, इतना हेल्थी वेल्थी, कितना अच्छा, मतलब कि उसका शरीर बॉडी है ना, कितना मतलब कि इतना हस्ट फुस्ट कैसे है, उसकी रियरिंग प्रैक्टिस कैसी हुई, तो ब्रिंग अप इतना बड़ा कैसे हो गया। समझ गई बात को, ब्रिंग अप है ना, पालन पोषण करना। चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक क्या होता है, ब्रिंग बैक मतलब कि आप हो, ब्रिंग बैक मतलब कि पीछे, बैक का मतलब है पीछे। आपको मैं कहूँ कि आप, भाई मैं तो अपने फ़ोन से ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। अब भी 2 बार रिकॉर्डिंग रुकी, अब क्या हुआ, अब मम्मी के फ़ोन में बना रही हूँ, है ना ये। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, चिप भी डाली हुई है फ़ोन में, लेकिन ना वो चिप डालने के बाद भी जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है ना, वो फ़ोन के इंटरनल इंटरनल में स्टोर होती है। मतलब सारी सेटिंग कर ली, फिर भी एक्सटर्नल में वो चिप में स्टोर नहीं होती रिकॉर्डिंग। पता नहीं क्या बात है, सब कुछ कर लिया। अगर आप में से किसी को पता है ना तो देख प्लीज़ ज़रूर बताना, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करना आप। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ थे हम, हाँ ब्रिंग अप हो गया था, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं ब्रिंग बैक। ब्रिंग बैक क्या होता है, ब्रिंग बैक, बैक पीछे की मेमोरीज याद कराना। क्या होता है वो ब्रिंग बैक होता है ना। ब्रिंग लेकर आओ, क्या बैक पीछे की मेमोरीज जो है वो अपने दिमाग में लेकर आना, याद दिलाना। कहता है कि द ओल्ड फोटोग्राफ ब्रॉट बैक मैनी मेमोरीज। चलिए अब कैरी की बात कर लेते हैं, कैरी ऑन जट्टा, है ना। मेरे को तो कैरी से वही याद आया, आपको जो याद आया आप उससे रिलेट करना। तो चलिए जी, कैरी क्या होता है, कैरी, कैरी आउट, कैरी आउट मतलब कि पालन करना, है ना, पुट इनटू प्रैक्टिस, कैरी आउट। इसका हम निमोनिक्स बना सकते हैं, कैरी आउट। जो कैरी नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या हुआ, अभी अभी आया है, कैरी आउट है ना, अभी अभी आया है। तो आपको क्या करना है, जब वो आया है तो उसका पालन करना है। छोटा सा पिल्ला मान के चलो आप, कैरी एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा है और वो अभी अभी आया है, तो आपको क्या करना है, उसका पालन करना है, कैरी आउट, है ना। तो ए गुड स्टूडेंट शुड कैरी आउट ऑफ हिज टीचर, बिल्कुल, है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर हम कॉल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉल इन होता है सम्मन बुलाना। आप कहते हो ना कॉल इन, जब आप कॉल पे होते, फ़ोन पे होते, तो आप क्या करते हो, भाई कहाँ है तू, जल्दी जल्दी आ, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे लफड़ा हो गया एक, है ना, जल्दी आ, सुलझाना है मैटर। कहते हो कि नहीं कहते हो, तो किस पे कहोगे, कॉल पे तो कहोगे। तो कॉल इन समन बुलाना, कौन कॉल पे ही तो बुलाओगे आप। तो कहते हैं कि प्लीज़ कॉल इन डॉक्टर, या एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे एग्जाम में कि प्लीज़, जैसे देखो मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल्स नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल्स तो ये आपकी सुविधा के लिए, आपको जल्दी याद हो जाए, लेकिन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जो कॉल इन है उसका मतलब क्या होता है ना। तो आपको अगर हिंदी में पता है तो आप इजीली कर पाओगे उसको। तो इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ इनको समझाने के लिए, अच्छे अच्छे निमोनिक्स बता रही हूँ आपको, है ना। और आपके दिमाग में कुछ हो तो आप भी उससे याद कर सकते हो। तो चलिए जी, कम की बात करते हैं। कम में क्या होता है, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस क्या होता है, टू मीट बाय चांस, कहते हैं ना कम अक्रॉस। भाई मैं जा रहा था मार्केट में, कम अक्रॉस, रास्ते में जाते जाते क्या हुआ, मेरी एक अच्छी सी फ्रेंड मिल गई मुझे, है ना। तो कम अक्रॉस, रास्ते में जाते जाते क्या हुआ, बाई चांस मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई, है ना। तो माई ऑल फ्रेंड कम अक्रॉस मी यस्टरडे, जी बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्या कहता है।
देखो जी, अगला क्या कहेगा आपका कि कम टू लाइट। कम टू लाइट क्या है भाई? प्रकाश में आओ, कम टू लाइट है ना। कम टू लाइट इसका मतलब होता है कि सीक्रेट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट कम टू लाइट, मतलब कि उनकी जो सरकार की जो उनकी गुप्त नीतियां होती है वो आती नहीं है प्रकाश में, वो छुपा के रखते हैं लोगों से। यहीं पे कह रहे हैं कि कम टू लाइट, भाई लाइट में आना, प्रकाश में आना। आप कहते हो कि भाई थोड़ा सा कम टू लाइट हो प्लीज़, दिख नहीं रहा आपका फोटो, अच्छे से नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल। अगला देख लेते हैं, कम टू द पॉइंट। ये तो हम बहुत यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। कम टू द पॉइंट, प्लीज़ कम टू द पॉइंट है। घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करो, कम टू द पॉइंट प्लीज़ कहते हैं ना। तो चलिए, इसको समझाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो चलिए फटाफट से अगला देख लेते हैं। डू का मतलब क्या होता है? डू मतलब कि जो आपकी फ्रेजल वर्ब है, डाई आउट। डाई आउट क्या हो जाएगा? बिकम एक्सटेंट, समाप्त तो होना है ना। समाप्त होने की कगार पे है ये आपकी प्रजातियाँ, जो आपकी आपने पढ़ा होगा ना स्पीशीज़ के बारे में, स्पीशीज़ के बारे में, कौन सी आपकी ख़त्म होने वाली है, कौन सी अभी खतरे में है, ऐसा ऐसा कुछ करके। तो डाई आउट, डाई होता है मरना, डाई आउट अभी अभी समाप्त होने वाला है अगर आपने उसकी देखभाल नहीं करी है ना। डाउरी सिस्टम इज डाइंग आउट स्लोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो डाउरी सिस्टम है, जो दहेज सिस्टम है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई? समाप्त हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कहता है कि डू अवे विद। डू अवे विद होता है टू अबॉलिश करना, समाप्त करना। डू अवे विद, अबॉलिश समाप्त कर देना है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है फॉल। फॉल, फॉल आउट, फॉल आउट। अब क्या होता है कि फॉल आउट होता है लड़ना झगड़ना, फॉल आउट पढ़ना, किसमें? लड़ाई में पढ़ना है ना। तो आर देयर एनी ब्रदर्स हु डू नॉट फॉल आउट? ऐसा तो कोई ब्रदर नहीं है जो लड़ाई लुड़ाई नहीं करते हैं ना, मतलब कि होती है भाई भाई में लड़ाई है ना। आर देयर एनी ब्रदर्स, है कोई ऐसा ब्रदर्स हु डू नॉट फॉल इन आउट, जो नहीं लड़ता है ना। फॉल आउट, फॉल आउट होता है झगड़ना है ना, नहीं झगड़ते, फॉल आउट। उसके बाद अगर हम गेट की बात करें तो गेट होता है गेट डाउन, गेट डाउन है ना। गेट होता है प्राप्त करना, डाउन नीचे, नीचे नीचे आना, डाउन। डाउन से आप समझो गेट डाउन, सीढ़ियों से मैंने बुलाया, आप क्या हो रहे? नीचे आ रहे हो, गेट डाउन, नीचे आना है ना, उतरना। डू नॉट गेट डाउन ए मूविंग ट्रेन। मूविंग ट्रेन याद रखो भाई, मूविंग ट्रेन से कभी भी आपको नीचे नहीं उतरना चाहिए है ना, याद रखो, आपकी सेफ्टी के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो चलिए आगे कहता है कि गेट थ्रू। गेट थ्रू होता है पास होना, गेट थ्रू। रजनी गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, भाई पास हो गई वो, गेट थ्रू। तो चलिए आगे देखते हैं। गेट अप, बहुत यूज़ करते हो ना, गेट अप गेट अप गेट अप, करते हो कि नहीं करते? बस जल्दी, बस गेट अप गेट अप, इसका तो बहुत यूज़ करते हो। चलो, गेट अप होता है उठना, इसको तो याद कराने की ज़रूरत है ही नहीं। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो चलिए अब गिव की अगर बात करें तो गिव होता है गिव अवे। गिव अवे डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, सब में बराबर बराबर बांट दो, गिव अवे। गिव होता है देना, अवे सब में सामान दे दो है ना। उसके बाद है ही गेव अवे ए लॉट ऑफ मनी अमोंग द बेगर्स, उसने बहुत सारी मनी बेगर्स को दी है। अब बात करते हैं गिव इन। गिव इन होता है झुकना, गिव इन। अवे तो होता है बांट देना, अवे, और इन का मतलब होता है इन नीचे झुकना है ना। नेवर गिव्स इन बिफोर फेलियर, मतलब कि कभी गिव अप नहीं करना आपको है ना। नेवर गिव अप इन बिफोर फेलियर, फेलियर से पहले। उसके बाद कहते हैं गिव अप। ये तो हम बहुत करते हैं ना इसको यूज़, तो फ्रेजल वर्ब को बहुत यूज़ करते हैं, गिव अप। भाई इतनी जल्दी गिव अप कर दिया, कैसे गिव अप कर दिया है ना। गिव अप होता है छोड़ना, गिव अप योर बैड हैबिट्स। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए आपको गिव अप नहीं करना, आपको अपनी मेहनत करनी है, कंटिन्यूटी से आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम क्रैक होगा, बिल्कुल होगा, बस मन में विश्वास रखो है ना, गिव अप नहीं करना बीच में। तो उसके बाद कहते हैं कि गिव अप योर बैड हैबिट्स, लेकिन आपकी जो बैड हैबिट्स होते हैं, लाइक गुस्सा करना है ना, छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होना, चिल्लाना है ना, मम्मी पापा की बात ना मानना, तो वो जो आपकी बैड हैबिट्स होती है, गिव अप बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स को क्या कर दो, गिव अप कर दो है। चलिए आगे देखते हैं। गो ऑन। गो ऑन होता है चलो आगे आगे, गो भागो, ऑन है ना, गो ऑन जारी रखना है ना, ऑन जारी रखना। तो गो ऑन विद योर वर्क एज बिफोर, समझ गए बिल्कुल। आगे देखते हैं। लुक। लुक क्या होता है? लुक आफ्टर। लुक आफ्टर होता है टू टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर मतलब कि देखो, क्या आफ्टर, आफ्टर क्या होता है? बिफोर पहले, आफ्टर बाद में है ना। देखभाल करना, आपके बाद जो है उनकी भी तो देखभाल करो है ना, आपके बाद जो है। लुक आफ्टर, टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। द पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन वेल।
चलिए आगे देखते हैं। लुक फॉर का मतलब क्या होता है? लुक फॉर, भाई आशा करते हैं आपसे कि आप एग्ज़ाम क्रैक करोगे, इस बार ज़रूर करोगे, मेरी आशा है आपसे। तो लुक फॉर होता है भाई देखना, आशा करना। आई एम लुकिंग फॉर द अराइवल ऑफ माई फ्रेंड, भाई मैं तो देख रहा हूँ, लुकिंग फॉर आशा करता हूँ कि द अराइवल ऑफ माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड के आने की। अब मेक क्या होता है भाई? मेक आउट, मेक आउट, अंडरस्टैंड, समझना है ना। मेक आउट, आप कितना मेक आउट कर रहे हो, जो मैं ये समझा, मतलब कि जो हम ये लेक्चर कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब वाला और इडियम्स वाला, इडियम्स अभी तक आई भी नहीं है, तो इडियम्स वाला वो आप कितना मेक आउट कर रहे हो, है ना। मेक आउट, रिलेट करो आप चीज़ों से। मेक आउट होता है समझना। चलिए आगे देखते हैं। रन, रन भागना, भागो भागो भागो। रन आफ्टर, बताओ आपके रन आफ्टर कितने हैं? बताओ कितना आपका पीछा कर रहे हैं ना। रन आफ्टर, पीछा आपका कितना कर रहे हैं। द पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर द थेफ्ट, चोर के पीछे पीछे भाग रही है पुलिस। चलिए रन डाउन क्या होता है? डाउन नीचे, मारना, मारकर गिरा देना। डाउन का मतलब तो हम ये समझते हैं कि डाउन होता है नीचे, नीचे। अब एक बात बताओ, जो रन आप भागोगे, भाग कर क्या होगा? नीचे ही तो गिरोगे, है ना। जब आप थक जाओगे, है ना, बिल्कुल क्या होगा? गिर जाओगे नीचे। तो रन डाउन नीचे मतलब कि मारकर गिरा देना। चलिए आगे देखते हैं। रन ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर, आप कहते हो ना बिल्कुल यार ओवर हो गया, अब तो इतना मैंने काम कर लिया है, बिल्कुल ओवरलोड हो गया है। तो ओवर क्या होता है? जब दिमाग आपका इतना सारा इन्फॉर्मेशन को गेट अप नहीं कर पाता तो क्या होता है? ओवरलोड हो जाता है और आपका दिमाग जो है क्रश हो जाता है उस टाइम पे। तो रन ओवर होता है टू क्रश होना, कुचल देना। एक कार रन ओवर ए चाइल्ड, है ना, एक बच्चे को क्या कर दिया? कार ने क्या कर दिया? रन ओवर कर दिया, क्रश कर दिया, कुचल दिया। आगे बात करते हैं रन थ्रो। रन थ्रो होता है भाई चुभना, रन थ्रो। आप ये तो बहुत करते हो, ऐसी चुबा चुबा बातें कह देते हो, है ना। दूसरों को कह देते हो चुबा चुबा बातें, तो उसको क्या कहते हैं? रन थ्रो, चुभना, है ना। कुछ शब्द आपके इतने तीखे हो जाते हैं। ही हिज वर्ड्स आर स्टिल रनिंग थ्रू माई हार्ट, तुम्हारे जो तीखे तीखे वर्ड है वो मेरे दिल को चुभ रहे हैं, है? चलिए बहुत यूज़ करते हो आप इसको। चलिए अब बात करते हैं सेट आउट की। सेट आउट होता है रवाना होना, भागो यहाँ से, रवाना हो जाओ अभी फ़िलहाल के लिए, है ना। सेट आउट कहते हो आप, इस मुहावरे का मतलब कि फ्रेजल वर्ब का बहुत यूज़ करते हैं। सेट आउट यार, सेट आउट, हाँ कहते हो ना। टू स्टार्ट ऑन जर्नी, रवाना होना जर्नी के लिए। माई फ्रेंड हैज़ सेट आउट ऑन हिज जर्नी टू लंदन। आगे बात करते हैं सेट इन की। सेट इन क्या होता है? आरंभ होना। इन, इन से याद रखो, इन क्या होता है? स्टार्ट करना, आरंभ करना। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। टेक, टेक आपको एक तो आपको ये याद करना है, टेक केयर, है ना। इसका ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत ईजी है वैसे। आगे देखते हैं टेक में। टेक आफ्टर क्या होता है? आफ्टर, सम्मान करना। मैनी चिल्ड्रन टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स, बिल्कुल सही बात है, करना भी चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं टेक अबैक। टेक अबैक, अबैक, बैक के पीछे लगा दिया ए, नहीं बैक के आगे लगा दिया ए तो हो गया आश्चर्य। जब आप बैक, बैक होता है पीछे, जब आपने पीछे ए लगा दिया तो क्या हो गया? वो आश्चर्यचकित होगा, आश्चर्य हो गया ना। टेक अबैक, टू सरप्राइज होना। आई वॉज टेकन अबैक व्हेन ही स्कॉल्डेड माई हार्सली, है ना, मी हार्सली, मतलब जब वो मेरे को इतने बुरी तरह से स्कॉल्ड करा था, भाई क्या मैं बिल्कुल आश्चर्य रह गया, कैसे? ये तो बिल्कुल बिल्कुल शांत सी लड़की है, लेकिन इसने मुझे इतना सुना दिया, क्यों? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कहते हैं कि टेक ऑफ करना। टेक ऑफ, नकल करना, यूज़ करते हो बहुत बार आप यूज़ करते हो इसको। टेक ऑफ, है ना, नकल करना। टेक ऑफ द नोट्स प्रॉपरली, नकल करो नोट्स की प्रॉपरली, लिखो एटलीस्ट, कर भी रहे हो तो टेक ऑफ द नोट्स प्रॉपरली। अब कुछ इडियम्स की हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इडियम्स के बारे में। टू गिव वन सेल्फ एयर क्या होता है? अभिमान होना, अभिमानी होना। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, टू बी प्राउड फील करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल भी आप याद कर लेना। अगर बात करूँ टू गिव अप द गोस्ट, गोस्ट क्या होता है भाई? गोस्ट, गोस्ट क्या? भूत, है। टू गिव अप द गोस्ट मतलब कि जब आप कोई भी इंसान मर जाता है तो वो क्या बनता है? वो भूत बनता है ना। तो याद करो, टू गिव अप द गोस्ट, मरना है। महात्मा गांधी गिव अप द गोस्ट इन नो मोर, है ना, नो टाइम। तो यहाँ पे ऐसे करके आपको रिलेट कर लेना है। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, अब कहते हैं कि टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, तेजी से धन खर्च करना। अब क्या होता है? टू बर्न द कैंडल, बर्न उसने जला ली क्या? कैंडल, मोमबत्ती, एट द बोथ
एंड्स, उन दोनों एंड्स पे देखो, यहाँ पे उसने क्या किया जी, यहाँ पे है मतलब कि बंदा, यहाँ पे इस एंड पे भी और इस एंड पर, दोनों एंड पर उसने क्या कर लिया भाई, कैंडल जला ली, मोमबत्ती जला ली। तो क्या भाई, दोनों हाथों से खर्चा कर रहे हैं, तो तेजी से मनी स्पेंड कर रहा है, जो कि आपको नहीं करनी है। स्टूडेंट हो तो सेविंग करनी है, बहुत ज़रूरी होती है, क्या पता कहाँ पे काम आ जाए, है ना। टू स्पेंड मनी वेरी क्विकली, तेजी से धन खर्च करना। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहते हैं जी। आगे कहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। चलिए तो एग्जाम्पल दिया गया है। आगे देखते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या कहते हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। क्या भाई, मिडनाइट, आप आधी रात को जाकर क्या कर रहे हो, ऑयल लगा रहे हो। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। अब कहते हैं दिन रात काम करने वाला जो आपको देखो इस शब्द से याद करिए ना, मिडनाइट मतलब कि मिडनाइट में, जब आधी रात में जब आप जाकर काम करते हो, तो आपको पता है आपकी जो ये सक्सेस है वो तो सुनिश्चित है, आपको आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। मिडनाइट। चलिए आगे देख लेते हैं टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी बात कही है ना। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं कि कहते हैं कि टू बी बोर्न, जन्मे है किसे, विद ए सिल्वर स्पून, एक सिल्वर स्पून के साथ जब वो उनका जन्म हुआ, तो मतलब क्या है, वो तो उनका तो धनी परिवार में, उनका रिच फैमिली में उनका जन्म हुआ ना। जब उनको सिल्वर के स्पून से, चम्मच से दूध पिलाया गया, तो समझ जाओ कि वहाँ पर उनका जो जन्म है वो बहुत अच्छे परिवार में हुआ है ना। टू बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। चलिए, और ये जो मुहावरा बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है, स्पेशली मैंने खुद देखा है इसको। तो चलिए आगे देख लेते हैं। टू गेट बाय हर्ट का मतलब क्या होता है, टू गेट प्राप्त करना, बाय हर्ट जब आप दिल से सोचते हो याद करने की, तो क्यों नहीं होगा याद, कुछ भी चीज़ मुश्किल थोड़ी है ना। टू गेट बाय हर्ट से सोचो, मतलब कि याद करने की कोशिश करो, है ना, याद करना होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं टू गेट द बेटर ऑफ, काबू पाना, बेटर ऑफ, है ना, ओवरकम करना, काबू पाना। चलिए टू गिव ईयर होता है कान। कान से आप क्या करते हो, ध्यानपूर्वक सुनते हो ना। तो जहाँ बिल्कुल एक शब्द को पकड़ लेना है, और उसी को आपने रिलेट, एग्जाम की भी बता रही हूँ, एग्जाम में भी ऐसे एक शब्द को देख लेना, उसी से रिलेट करके देखना, फिर ऑप्शंस को कुछ मैच हो रहा है ना, लॉजिक लगा के देखना है आपको। टू गिव ईयर का मतलब होता है भी ध्यानपूर्वक सुनना। उसके बाद टू बीट अबाउट द बश, कहते हैं कि इधर उधर की बातें करना। टू बीट अबाउट द बस मतलब कि इधर उधर की, है ना, इधर उधर की बातों में लगे पड़े हैं, है ना, पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, अभी टाइम है मेहनत करने का। आगे कहते हैं कि टू बीट द रिकॉर्ड, कहते हैं कि टू बीट द रिकॉर्ड, पहले से अधिक अच्छा करना, टू बीट द रिकॉर्ड, टू डू बेटर देन ओवर बिफोर, जो आपने पहले किया उससे भी अच्छा करना, है ना। कहते हैं कि अब देख लेते हैं, ये बहुत सारे आपके ये है मुहावरे हैं, आपको याद कर लेना। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, है ना, टेलीग्राम पे मैं आपको दूंगी पीडीएफ, वहाँ पर आपको देख लेना। साथ में आपको एंटोनिम और सिनोनिम्स की पीडीएफ दूंगी मैं। तो आपको याद कैसे करना, हर एक शब्द का पोस्टमार्टम करके देखना, बैठ के आराम से करना पोस्टमार्टम, एक एक शब्द को आपने ध्यान से देखना है, पढ़ना है, मीनिंग निकालना है, रिलेट करना है, फिर आपको याद करना है। फिर आपको क्या करना है जी, फिर आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस डाले हुए हैं थोड़े बहुत, इनको सॉल्व करना है ना। फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहे तो दोबारा भी करा दूंगी, जितनी बार कहोगे उतनी बार करा दूंगी, लेकिन आपको बस याद करना है, सिलेक्शन लेना है। मेरे को बहुत खुशी होगी, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो जो मेरी मेहनत है ना वो तभी रंग लाएगी जब आप लोग सिलेक्शन लोगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप कहोगे कि मैडम हमारा सिलेक्शन हो गया और आपसे ही पढ़े थे, है ना, कितनी खुशी होगी उस टाइम पे। तो चलिए फिर आज की हम क्लास को इतना ही रखते हैं। आपको सॉल्व करना है, अगर फिर भी कुछ क्वेरी हो, ना समझ में आए, तो प्लीज़ अपनी फीडबैक दे के मेरे को ज़रूर बताएं कि मैडम समझ नहीं आया है, या कोई और दिक्कत है, या आप खुद कराओ कुछ, आप निमोनिक्स तो हमें नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।